लेट अस स्टार्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट। न्यूटन ने स्टेटमेंट दिया द टाइम rate of change of momentum is directly proportional to force acting on a body. Whenever there is a force acting on a body, there is a change in the momentum, and the statement given by the Newton is force is directly proportional to dp by dt. This is the statement given by the Newton. Change in momentum per unit time is directly proportional to force acting on a body, and the object is in motion. ऑब्जेक्ट तभी मोशन में होता है व्हेन इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस में जो है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट द रेस्ट, बट व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस देयर इज अ मोशन। इफ देयर इज अ मोशन वेलोसिटी चेंजेस, इफ वेलोसिटी चेंजेस देयर इज अ चेंज इन द मोमेंटम। सो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय Newton. Force acting on a body is always directly proportional to the time rate of change of momentum. So let us calculate mathematical formulation of second law of motion. Let us suppose that I have an prove करना है मुझे इसको। Let us suppose that I have a mass m, and if force is acting on a body, let us suppose that, and this is at time t is equal to 0, the object will start to move with the initial velocity u. After some time the object reaches here, its mass is m. This is the direction of force and this is the direction of velocity, right? I will say that this here momentum is initial momentum is its mass and its velocity. Here final momentum is its mass change नहीं होगा and its velocity changes. तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देन आई विल से दैट फोर्स, न्यूटन ने बोला टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन का स्टेटमेंट है. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई विल से दैट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. So this force is directly proportional to, this is mv minus mu divided time taken, right? So force is proportional to mass, take it out of bracket, and v minus u divided by time taken. Now this force is directly proportional to m v माइनस यू बाई टी. मेरे पास एक क्वेश्चन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ से v माइनस यू डिवाइड बाई टी इट इज़ इक्वल टू एक्सेलेरेशन. सो दिस होल v माइनस यू डिवाइड बाई टी इज एक्सेलेरेशन, राइट. बोलता है फोर्स जो है इस बॉडी में एक्सेलेरेशन जनरेट कर देगी. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा, ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलेरेशन हो या फोर्स लगाओ. दीवार को, बॉल को आप फोर्स लगाते हो तो उसमें कोई एक्सेलेरेशन नहीं आता है, तो इस वजह से ये कांस्टेंट रखा है हमने. फोर्स इज इक्वल टू के इंटू मास ए. के का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन आया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन. सो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ. तो एक्सेलेरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. चलिए मेरे पास इक्वेशन आया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन. ये फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका एक डायरेक्शन है वेक्टर. अब यहाँ से मेरे पास फर्स्ट लॉ था कि इफ़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन इट्स एक्सेलेरेशन इज 0. सो हाउ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है आई कैन डिड्यूस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. कैसे? सेकंड लॉ में पहला लॉ छुपा हुआ है, ये इजीली मिल जाएगा आपको. दैट इज एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी. अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ v इज इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल
वेलोसिटी में चेंज नहीं आया हुआ है, तो ये फैक्टर ये 0 बन जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू 0। सो न्यूटन का स्टेटमेंट सही है फर्स्ट लॉ का। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन देयर इज अ नो एक्सेलेरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द इज 0। कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा उसमें और वो उसके ऊपर फोर्स 0, राइट। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन। ये हमने क्या किया, सेकंड लॉ से हम चले और हम फर्स्ट लॉ पे पहुंच गए, राइट। अब फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास के 1 kg एंड एक्सेलेरेशन के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको थोड़ा डायमेंशन फार्मूला से भी देख देते हैं। अगर मास का डायमेंशन फार्मूला है m और एक्सेलेरेशन का Lt-2, तो यहाँ से ये हम इसको लिख सकते हैं और CGS में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके स्मॉलर यूनिट देखूँ, CGS में 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन फोर्स एग्जैक्टली होगा कब, डायग्राम से देखूँ। सपोज दैट दिस इज ए बॉडी हैविंग मास m एंड द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज़ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी बॉडी में एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं बोलूँगा कि उसके ऊपर फोर्स कितना लगा है, 1 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। और इसका मास अपना कितना है, 1 kg। तो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ ए मास ऑफ 1 kg एक्सेलरेट विद एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायन क्या है, डायन CGS यूनिट है, तो मास जो है, मास इज इक्वल टू 1 ग्राम, छोटा मास है। और यूनिट फोर्स को जो है, फोर्स को बोलेंगे 1 डायन। 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम मास पे लग रही है, तो इसमें एक्सेलेरेशन कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं न्यूटन और डायन के बीच में। दिस इज ऑल्सो ईजी। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन मेरे पास कितना है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 1 2 3 4 5 10 raised to power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मेरे पास यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 एंड दिस इज डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डायन। इस तरह से हम इसको 1 न्यूटन इज 10 raised to power 5 डायन, राइट। अच्छा, सपोज दैट ये मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे ये कोई मास लटका हुआ है। तो मास लटका हुआ है, इसका मास m है, लेकिन नीचे को तो इसका वेट है, जो वेट है W इज इक्वल टू mg। तो W इज इक्वल टू mg, ये नीचे को फोर्स लग रही है। तो इस तरह की फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है इस तरह का। तो इसको जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे 1 kg, ये मास जो है 1 kg दे रखा है, 1 kg। तो फोर्स कैसे निकालोगे, नीचे को जो वेट है वो फोर्स होगी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स निकलेगा mg। तो mg कितना निकलेगा, फोर्स इज इक्वल टू m1 है और g जो है 9.8। तो फोर्स के यूनिट तो न्यूटन बनेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स में जो है यहाँ पे नीचे की तरफ को जो है फोर्स जो है वो kg वेट में ऐसे लिखा होता है, kg वेट। तो kg वेट आप सीधा क्या करोगे, उसके मास को जो है ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास जो है फोर्स आ जाएगी। आपके पास जो है मास कन्वर्ट में हो जाएगा फोर्स में। दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेट, बट दैट इज काउंटेड एज ए फोर्स। उसको हम फोर्स काउंट करेंगे SI में। CGS में देखना हो तो इट इज़ इक्वल टू 980। ये भी आप चेक कर लें। CGS में अगर मुझे देखना हो तो इट इज़ इक्वल टू 980, राइट।